Imagine, the Quran describes the various embryological stages in great detail. I'm a medical doctor. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कुरान में एम्ब्रियोलॉजी और जाकिर नाइक का इस पे बोला हुआ झूठ को एक्सपोज करेंगे। जाकिर नाइक और उसके चेले लोगों के सामने कुरान को साइंटिफिक बताने के लिए बहुत सारा झूठ बोलते हैं। कुरान के आयतों को तोड़ मरोड़ कर उनमें साइंस घुसेड़ने का कोशिश करते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो कुरान का एम्ब्रियोलॉजी कुछ इस प्रकार है। कुरान 23/14। हमने वीर्य को खून का थक्का बनाया, फिर उसको हमने मांस का टुकड़ा बनाया, फिर उस मांस के टुकड़े को हड्डियाँ बनाया और उन हड्डियों को मांस पहना दिया। तो कुरान के मुताबिक पहले स्पर्म को खून का थक्का बना दिया जाता है, उसके बाद उस खून के थक्के को एक मांस का लोथड़ा बना दिया जाता है और उस मांस के लोथड़े को हड्डियां बनाया जाता है और उस हड्डियों को मांस पहना दिया जाता है। कुरान के मुताबिक स्पर्म को सबसे पहले ब्लड क्लॉट में बदल दिया जाता है। इस आयत में एक अरेबिक वर्ड आया है अलाका, जिसका मतलब है ब्लड क्लॉट। अब ब्लड क्लॉट क्या है? ब्लड क्लॉट डैमेज सेल होता है। तो अकॉर्डिंग टू कुरान एम्ब्रियो में डैमेज सेल्स होते हैं। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, क्योंकि एम्ब्रियो में कोई डैमेज सेल या ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है। लेकिन जाकिर नाइक और उसके चेले ये बहाने बनाते हैं। कुरान में जो ये अरबी वर्ड अलाका आया है, उसका मतलब लीच होता है और लीच कुछ कुछ एम्ब्रियो के जैसा दिखता है। Who has created the human beings from something which clings, a leech-like substance, the early stages of the embryo, and compared it with the photograph of a leech. And he was astonished at the striking resemblance. लेकिन अगर हम ये मान भी ले कि अलाका का मतलब लीच है, पर दुनिया में कुछ 650 से भी ज़्यादा लीच का स्पीसीज मिलते हैं। इन प्रजातियों में बहुत सारे लीच ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जो कि एम्ब्रियो के तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो कुरान इन 650 लीच स्पीसीज में से कौन से लीच की बात कह रहा है, इसका फैसला कौन करेगा? बाय द वे, अरबी शब्द अलाका का अहम मतलब खून का थक्का होता है। सही मुस्लिम 2646। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वीर्य 40 दिन तक मातृगर्भ में रहने के बाद खून का थक्का बन जाता है। तो इस हदीस ने जाकिर नाइक का झूठ का पर्दाफाश कर दिया। एम्ब्रियो में कोई खून का थक्का होता ही नहीं है, कोई डैमेज सेल होता ही नहीं है और कुरान का एम्ब्रियोलॉजी पूरी तरह से गलत है। कुरान 23/14 के मुताबिक अगले स्टेज में खून का थक्का एक मांस का टुकड़ा बन जाता है और वो आगे हड्डियां बन जाता है। उसके बाद हड्डियों को मांस पहना दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। कुरान के मुताबिक हड्डियां पहले बन जाता है और उसके बाद मांस उस पे पहना दिया जाता है। जबकि अगर आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम्ब्रियो में बोन्स और फ्लैश इकट्ठे ग्रो करते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि पहले हड्डियां बनाया जाता है और उसके बाद मांस को उन हड्डियों पे पहना दिया जाता है। एम्ब्रियो में हड्डियां और मांस एक साथ एक टाइम में विकसित होते हैं। तो कुरान का एम्ब्रियोलॉजी यहीं पे असिद्ध हो जाता है। आप सबको तो पता ही होगा कि कुरान टोटली एक कॉपी बुक है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि 210 CE में ग्रीक विद्वान गैलेन ने जो एम्ब्रियोलॉजी
पे थ्योरी दिया था, डिट्टो वही थ्योरी कुरान ने कॉपी कर लिया। ग्रीक विद्वान गैलेन का भी यही मानना था कि वीर्य खून का थक्का बन जाता है, फिर वो थक्के का एक मांस बन जाता है और उसके बाद वो हड्डियां बन जाता है और हड्डियों को मांस पहना दिया जाता है। डिट्टो यही बात हम कुरान के चैप्टर 23 और आयत 14 में देखते हैं। तो ये कोई साइंटिफिक मिरेकल नहीं है, बल्कि कुरान ने दूसरों के थ्योरी को चुरा लिया, ये उसी का नतीजा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।